हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ऋचा श्रीवास्तव आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीति विज्ञान। तो अपने इस सब्जेक्ट्स में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो हमारे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी हेल्प करेंगे। उससे पहले कि हम लोग यहाँ पे कोई अपना टॉपिक ले, पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो राजनीति विज्ञान जो है वो एक पहले इसको एक अलग सब्जेक्ट का रूप नहीं दिया गया था, बल्कि ये एक सोशल साइंस की ही ब्रांच है, जिसको अब एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। तो ये जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राजनीति। राजनीति जो है वो एक कोई हमारे लिए नया शब्द नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वो राजनीति के बारे में तो वो कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर रखता होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट हमारा राजनीति है, तो यहाँ पे विज्ञान, हम विज्ञान इसे क्यों कहते हैं, यहाँ पे विज्ञान की बात क्यों की गई है। तो विज्ञान वहाँ लगता है जहाँ पे चीजों को जो है साइंटिफिक तरीकों से देखा जाता है, वहाँ पे जो है हमारा विज्ञान होता है। और चीजों को देखा जाता है कि उसमें क्या लॉजिक है। अगर चीजों में हम तर्क वितर्क करने लगते हैं तो वहाँ पे जो है हमारा विज्ञान हो जाता है। तो पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी जो है ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स को हमने क्या कह दिया, यहाँ पे विज्ञान मान दिया है। अब हमारा पहला टॉपिक जो हमारा एग्जाम कवर करेगा वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान कैसे बनाया गया, हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये सब हम अपने इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान जो है वो एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक लिखित दस्तावेज है। अगर हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि संविधान एक किताब है। संविधान एक वो किताब है जिसमें ये सब कुछ लिख दिया गया है कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा प्रशासन कैसे चलेगा। हमारे देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च पदों पर बैठे लोग हो, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, या कोई वो संस्था हो जैसे कैग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सब की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ड्यूटीज है, ये सब कुछ हमारी इस किताब में लिख दिया गया है। तो संविधान को बनाने में जानते हैं कि जो है कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि लगभग 60 देशों का संविधान जो है इसको लिखने के पहले पढ़ा गया है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें दिन रात मेहनत की है, कई साल लगे हैं इसको बनाने में। तो जो है लगभग 200 साल तक हम पे क्या था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। 100 साल तक तो हम पे किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन किया। उसके बाद लगभग 90 साल तक जो है हम पे ब्रिटिश क्राउन ने अपना राज किया। तब हमारे कोई अपने जो है रूल्स नहीं थे, हमारे कोई अधिकार नहीं थे, हमारे ऊपर जो भी लॉ एंड ऑर्डर थे वो सब किसके थे, अंग्रेजों के थे। तो हमें तब लेकिन क्या हमें अपने संविधान की जरूरत नहीं थी। तब हम क्या जी नहीं रहे थे, जी रहे थे, बिल्कुल जी रहे थे। आज़ादी के पहले भी हम जो है वो जी रहे थे, लेकिन तब हम पे किसके जो है लॉ एंड ऑर्डर चलते थे, अंग्रेज़ों के। और उसके बाद आज़ादी के बाद हमें समझ में आया कि अब हमारा भी एक अलग संविधान होना चाहिए। तो अंग्रेज़ों की वजह से बहुत सारे हमारे सिस्टम में ऐसे चेंजेस आए, जिनकी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिनकी वजह से हमारा अलग संविधान बनाना पड़ा। तो इसी सीरीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक एक्ट आया, तो वो था हमारा रेगुलेटरी एक्ट। जो कि आया हमारा 1773 में। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जो आता है वो है हमारा फिट्स इंडिया एक्ट, जो इसके कुछ सालों बाद यानी कि आया 1784 में।
इसी सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे सुधार हुए जो कि जिन्होंने संविधान बनाने में बहुत ही हेल्प मिली उनकी वज़ह से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आएगा वो है हमारा 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। इस सुधार में क्या किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम के जो क्षेत्र थे, क्षेत्र मतलब जो इलेक्शन क्षेत्र थे उनका बंटवारा कर दिया गया था, यानी कि उनको अलग-अलग कर दिया गया था। इसके बाद आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस सुधार में हिंदू, मुस्लिम और सिख का भी जो है इलेक्शन क्षेत्र था वो अलग-अलग कर दिया गया। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है हमारा 1935 का जीओआई एक्ट, जिसको हम भारत सरकार अधिनियम भी बोलते हैं। एक तरह से बोले कि 1935 का ये एक्ट जो था वो हमारे संविधान की नींव था। इसकी बहुत सारी अच्छी बातें जो थी वो हमारे संविधान में ले ली गई। हाँ, ये तो बात हुई अंग्रेज़ों की। ये सारे सुधार जो थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे थे। अंग्रेज़ ये दिखा रहे थे हमें कि वो हिंदुओं के वो जो है वो हम भारतीयों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर इनमें मतलब कुछ अच्छी बातें ही थी जो, लेकिन जो है इसके पैरेलल में हम भी यानी कि भारतीय भी जो है कुछ ना कुछ कर रहे थे। ये सारे सुधार तो अंग्रेज़ों ने किए, लेकिन हमने जो भारतीयों ने किए उसमें आता है 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। इसमें भी इसके बारे में जो है कुछ बात की गई, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को क्या था हमारे भारतीयों ने ही, उन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी पूरी तरह से सही नहीं माना। उसके बाद 1934 हो चाहे 1937 हो, सभी में जो है इनके बारे में कुछ ना कुछ बात की गई। उसके बाद जो होता है वो आता है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से लेकर और 1945 तक क्या चला हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, यानी कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब इस जो है 1945 के बाद बहुत सारे देश अगर जो है जीते थे तो बहुत से देश इसमें हारे भी थे। और जो दोनों ही देशों को, चाहे वो जीते हुए हो चाहे हारने वाले हों, सबको ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जैसे ब्रिटेन वगैरह देश क्या थे, जीते हुए थे, लेकिन जर्मनी, जापान, इटली वगैरह हारे थे। लेकिन यहाँ पे नुकसान जो है किसी एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों का साझा नुकसान था। यानी कि कहा जाए तो देखा जाए कि बहुत बड़ा यहाँ पे एक मानवता का नुकसान इस विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो अब कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। इसलिए अब अंग्रेज़ों को भी समझ में आ गया था कि हमको भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। अब हम भारतीयों को जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने अधिकार में नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे लोग जो कि अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, जो कहते थे अगर हमारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हमारा दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। अब उनको भी समझ में आ गया था 1942 में उन्होंने भी नारा दे दिया कि करो या मरो। यानी कि या तो अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ कर जाओ या फिर इसके लिए मर जाओ। और एक बहुत बड़ा जो है हाथ हमारे देश में को आज़ाद कराने में जो था वो था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। हालाँकि 1945 के बाद नेताजी तो नहीं थे हमारे साथ, लेकिन उनके विचार जो लोगों के दिमागों में घर कर गए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान जो था, वो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में दिया। अब क्या था, अब जो है जीते हुए देशों को भी समझ में आ गया कि अब हमें इंडिया को आज़ाद करना ही होगा। तो उन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा कि हम लोग जून 1948 तक अपना पूरा सामान जो है समेट कर और आप यहाँ से बाहर चले जाएँगे और इनको आज़ाद कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? लोग इतने सारे क्रांतिकारी अब तक आ चुके थे, नौसेना वगैरह ने भी विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह वगैरह इतना बढ़ गया कि उसके पहले ही यानी कि
14 अगस्त 1947 को रात को 12 बज के 5 मिनट पर हमने आज़ादी पा ली। 12 बज के 5 मिनट पे आज़ादी मिली थी और हम भारतीय मानते हैं कि 12 बजे के बाद रात को जो है वो दूसरा दिन लग जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया। अब हमारा देश आज़ाद हो गया है तो अब हमको ज़रूरत पड़ेगी अपने अलग संविधान की, क्योंकि अब हम आज़ाद हैं, किसी के जो है वो अब हम दास नहीं हैं। तो अब हमारे अपने अलग अधिकार होने चाहिए, हमारे अपना जो है जीवन है वो हमारे अपने लॉ एंड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो अब यहाँ पे आएगा संविधान, जो कि बनता है हमारा आज़ादी के बाद जो है वो लागू होता है। तो अब हम अपनी जो है संविधान की चर्चा अपने आगे के टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।